नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है। आइए आज चर्चा करते हैं एक नए विषय पर। विषय नया नहीं है, विषय 3 दिन से चल रहा है। कश्मीर के पहलगाम में जिहादी हमला। पहलगाम में हुए जिहादी हमले के 2 दिन के अंदर ही भारत की सेकुलर फोर्स नैरेटिव गढ़ने के अपने पुराने धंधे में लग गई है। अब देखिए, कल तक जो कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने आतंकवाद के धर्म का खुला खेल देख लिया। पहले दिन तो ये सब मौन रहे, उसके बाद पूरे देश में इनका सुनियोजित ड्रामा चालू हो गया। सबसे पहले तो इन्होंने पहलगाम की घटना में मरने वाले एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति का उदाहरण देते हुए फिर से ये साबित करने का प्रयास किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकियों के टारगेट में सिर्फ हिंदू ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में इन सेकुलर बुद्धिजीवियों को बताना चाहूंगा कि पहलगाम में जिहादियों ने जिस मुस्लिम युवक सैयद आदिल हुसैन की जान ली, वो इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम था, बल्कि वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो उन जिहादियों से बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था। यह सच है कि ऐसी स्थिति में जहां उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, उस युवक ने दूसरों के लिए अपनी जान गंवा दी और उसका बलिदान नमस्य है। किंतु यह भी अकाट्य सत्य है कि अगर उसने बंदूक छीनने की कोशिश ना की होती तो वो सिर्फ मुस्लिम होने के कारण मरने से बच जाता। इसलिए यह तय बात है कि इस आतंकवाद का, इस जिहाद का धर्म था और इनका धर्म है, और धर्म के आधार पर ही ये जिहाद छेड़ रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं। अब बात करते हैं उस जिहादी उत्पात के बाद कश्मीरियों के रवैये की। कश्मीर घाटी में किसी जिहादी घटना के विरोध में पहली बार बंद का ऐलान हुआ। जिहादी घटना के विरोध में बंद का ऐलान, मरने वालों के समर्थन में बंद का ऐलान। बंद का आह्वान महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने किया और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद इस बंद को आम कश्मीरियों ने खुलकर समर्थन दिया। इस घटना को भी सेक्युलर, लिबरल, इंटेलेक्चुअल्स इंसानियत और कश्मीरियत के गुणगान में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। देखिए ये वीडियो। देखिए, ये अगर हम अपने नजरिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है, उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। घात इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्ते लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए। आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है। वहां पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की चीज होती है, आपने सुना होगा अल तकिया। अल तकिया वो चीज है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज दिख रहा है, तो आपको वहां लोगों को तो नाजायज बताना है, लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकिया। तो ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है। ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। मुसलमानों को तो, मैं इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहा, बाहर के नहीं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अनपढ़ है, उसको कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर वो भाईचारे की बात कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम के अनुसार गलत कर रहा है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। आप पढ़ के देखें या किसी आलिम से बात करके देखें। अब मैं भी आलिम ही हूं, मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो।
यहाँ पर जर्नलिस्ट हूँ। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली गलत बात है। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। अब इन वीडियो को देखने के बाद एक नए शब्द की जानकारी मिली, अल तकैया। इसका मतलब यह होता है कि मुसलमान जब संख्या में कम हो, गैर इस्लामिक लोगों से घिरा हो, या फिर जब परिस्थितियां विपरीत हो, तो उसे अपने मालो असबाब को बचाने के लिए वातावरण के अनुसार ढलकर, झूठ बोलकर अपना मतलब निकाल लेना चाहिए। ये ऐसा इस्लाम में लिखा है, इसे अल तकैया कहते हैं। अब इस वीडियो के बाद आपको यह समझने में सहूलियत होगी कि कश्मीरियों ने इस घटना का विरोध क्यों नहीं किया। तो यह बड़ी स्पष्ट सी बात है कि कश्मीरियों के विरोध के पीछे इंसानियत, कश्मीरियत जैसा कुछ भी नहीं है। आज से 2 साल पहले सेना पर पत्थर मारने वाले, जिहादियों का समर्थन और प्रश्रय देने वाले, इंसानियत इंडियंस को गो बैक कहने वाले, गो बैक इंडियंस के नारे लगाने वाले, तिरंगा झंडा जलाने वाले, पाकिस्तानी झंडा फहराने वाले, इनको अचानक ऐसा क्या हुआ कि सम्राट अशोक की तरह इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ज्यादा साल नहीं बीते हैं जब हमने हाथ में बंदूक रखे और अपने हाथों को बांधकर इन्हीं कश्मीरियों से पत्थर खाते भारतीय सेना के जवानों को टीवी पर लाइव देखा है। आज अपनी रोजी रोटी पर खतरा देखकर पाकिस्तान को कोसने का नाटक करने वाले कश्मीरी पहले तो ये बताएं कि बिना लोकल सपोर्ट के कोई पाकिस्तानी सही समय पर, सही जगह पर, सही शिकार को कैसे पकड़ सकता है। खबर तो यह भी है कि उस घटना के तुरंत बाद से उस क्षेत्र के बहुत से रेहड़ी वाले, ठेले वाले और अन्य फुटकर व्यापारी लापता हैं, जिन पर स्लीपर सेल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बाढ़ और भूकंप में इन कश्मीरियों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलने वाली भारतीय सेना से इनका दुर्व्यवहार हम सबने अपनी आंखों से देखा है। दरअसल यही अल तकैया है। केंद्र सरकार की सख्ती और 370 के हटने के बाद कश्मीरी पत्थरबाजों को मिलने वाले पैसे बंद हो गए, लेकिन जिहादी घटनाओं में अंकुश लगाने की वजह से कश्मीर में पर्यटन बढ़ा और पिछले वित्तीय वर्ष में कश्मीर में पर्यटकों की संख्या आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब कश्मीरी ये समझ पाए कि पत्थरबाजी के पैसों से पर्यटकों से होने वाली कमाई ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें वे कानून के गुनाहगार भी नहीं बनते। इस तरह पर्यटकों से इनका भारी मुनाफा अपने शबाब पर पहुंचा ही था कि पहलगाम में जिहादियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। एक ही झटके में पूरे कश्मीर घाटी पर्यटक विहीन हो गई। अब समस्या कश्मीरियों की रोजी रोटी की है, इसलिए ये बंद, ये कैंडल मार्च, ये बताने के लिए कि हम इस जिहाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस कश्मीर बंद और जिहाद के विरोध में कैंडल मार्च का प्रश्न फिर अल तकैया पर आता है। वो इसलिए अब निकलने वाले मोर्चे दिल के नहीं, दिमाग के उपज हैं, जो पेट की जरूरत से भी उपजे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पहलगाम की जिहादी घटना के विरोध में निकले कैंडल मार्च में कश्मीरियों की संख्या की तुलना कश्मीर के छोटे से गांव त्राल में बुरहान बानी के जनाजे में उमड़े लाखों कश्मीरियों की संख्या से करके देख लीजिए, अंतर आपको साफ दिखेगा। आज उनकी एकमात्र चाह यही है कि किसी न किसी तरह पर्यटक यहां फिर से आए, और उसके लिए वे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पर्यटकों को अपने घर के चूल्हे का भी वास्ता दे रहे हैं, और देश के सारे सेकुलर, लिबरल, इंटेलेक्चुअल इनकी इंसानियत और कश्मीरियत के नाम पर और इनका रोजगार छीने जाने का नाम पर छाती पीट रहे हैं। अब देश भर के आम हिंदू पर्यटक उनके चूल्हे में खुद जलने जाएंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल
इस देश के सारे सेकुलर लिबरल इंटेलेक्चुअल्स को तो तत्काल कश्मीर की ओर कूच कर देना चाहिए। भ्रमण भी होगा, मौसम का आनंद भी होगा और निरीह कश्मीरियों का चूल्हा भी चलेगा। निश्चित रूप से आज भारत के सारे इंटेलेक्चुअल्स, सारे लिबरल्स, सारे सेकुलर्स जिस तरह से वातावरण बनाने का और कश्मीरियों के लिए विक्टिम कार्ड खेलने का काम कर रहे हैं वो निंदनीय है। कश्मीरियों की जहन में जो बसी हुई जिहादी मानसिकता है वो कभी नहीं बदल सकती, उसका बदलना असंभव है, क्योंकि ये उनके दिल से निकलने वाली आवाज है, जैसा कि उस महिला के वीडियो में आपने देखा। तो आगे कश्मीर का क्या होगा, भारत सरकार की रणनीति क्या होगी, किस तरह से इस बड़ी घटना पे इनका रिफरकेशन आएगा भारत सरकार का, ये आने वाला समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के विश्लेषणों के लिए और ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप आरसीएन के साथ बने रहें, आरसीएन परिवार का सदस्य बने। यूट्यूब पर इसे लाइक करें और शेयर करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसे लाइक करें और फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।